वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स, आगे हम अब इस चैप्टर में सीखेंगे कि हम दो फ्रैक्शंस को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करता हैं, मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो फ्रैक्शंस लिख लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/5 और एक फ्रैक्शन है 4/7। तो हमें अब इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो बेटा, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है कि इनके न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 3 आपके पास आ जाएगा 12, और साथ ही में जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं तो उन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 × 7 आपके पास आ जाएगा बच्चों 35। तो एक मैं आपको और करके दिखाता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास फ्रैक्शन आई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/3। अब देखिए, तो अब बच्चों मैं इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। कैसे, देखिए, सबसे पहले तो आपके पास बेसिक मेथड है कि आप इन न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास आ जाएगा 8, फिर इसको इसके साथ करें तो आपके पास आ जाएगा आंसर 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स पूछता है कि सर अब इनकी कटिंग हो रही है, तो क्या मैं इनकी कटिंग कर सकता हूँ। तो आंसर आएगा बेटा बिल्कुल सही, आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो 2 के टेबल पे इनकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बच्चों मिलेगा 3 और यहाँ पे आपके पास मिलेगा 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4/3। तो सर बच्चा पूछता है कि सर आप कह रहे थे कि इसके दो मेथड है ना, तो दूसरा मेथड तो बताइए। अरे रुको बेटा, दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। देखो बच्चों, करना क्या होता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। बट आप ऐसे जो क्रॉस है, एक का न्यूमिनेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, जब आप इनको ऑपरेशन लगाओगे तो इनकी कटिंग होती है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तो सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा 4/3। तो अब बच्चों मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, तो बिल्कुल उसको कीजिए। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12/7। तो खुद से बच्चों इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। तो सर हम बिल्कुल करेंगे। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से कर दें तो 12 आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ कर दें तो हमारे पास 28 आ जाएगा। फिर आपने बोला था सर इसको मैं फर्दर भी कटिंग कर सकता हूँ। तो मेरे को दिख रहा है कि 4 पे टेबल पे कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास 7। तो आंसर मेरा आएगा 3/7। फिर एक भी बच्चा कहता है कि सर इस तरह से तो आपने काफ़ी लेंथी कर दिया। अब मैं आपको शॉर्ट में करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे 4 है और इसकी मैं कटिंग कर दूंगा यहाँ पे 3, तो सीधा मेरा आंसर आ जाएगा 7/3। ठीक है। तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, दोनों तरीक़ों से जैसे आपने किया वो बिल्कुल ही आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे अब की बार आ गया मेरे पास 4/5 और यहाँ पे पड़ा है 25/10। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 25 × 4 आपके पास आ जाएगा 100 और 5 × 10 आपके पास आ जाएगा 50। फिर इनकी कटिंग कर कर आंसर आएगा 2 आ जाएगा। ठीक। अब बच्चों मैं आपको दूसरे मेथड से भी इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। तो हमारे को दिख रहा है कि ये 5 पे टेबल पे कट हो रहा है ना, तो मैं 5 पे टेबल पे इसकी कटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा अगेन 5। फिर मेरे को दिख रहा है कि इनकी भी आपस में कटिंग हो रही है, तो ये 2 पे टेबल पे हो रही है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5, और फिर ये वाला 5 अपना इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा आंसर आपके पास आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपके पास जैसी मर्जी फ्रैक्शंस हों तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपके लिए बेटा कुछ और फ्रैक्शंस लिखता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास एक फ्रैक्शन लिखी पड़ी है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 9/24। ठीक। तो अब आप इसको शॉर्ट मेथड से करके देखिए।
सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसकी कटिंग हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है, ये 3 पड़ा है, यहाँ पे आपके पास है 8, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 9/32। और बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास इस तरह की फ्रैक्शंस आ जाती हैं, जैसे कि 3/4 है, आपने मल्टीप्लाई करना है 3 × 1/2, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आ जाती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको सिंपल में फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, 3 × 6 और 1/7/2। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 21/8, इसका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इजी हैं ये इनको करना। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को अब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना आ गया होगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये देखो सिंपल वाला तो आपको आता ही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये कटिंग भी सीखनी है ना। कुछ नया सीखना है हमारे को कि इस तरह से मैं कैसे इसकी कटिंग वगैरह कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आपने सीखनी है।